नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू पुनीत की पाठशाला। मैं हूं आपका होस्ट सुरेश और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि आपकी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लेम को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है, और ये है प्रपोजल फॉर्म में सही जानकारी देना। जी हाँ, इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रीमियम भरने का काम नहीं है बल्कि एक विश्वास का कॉन्ट्रैक्ट है। लेकिन क्या लोग हमेशा अपनी हेल्थ, अपने लाइफस्टाइल और हैबिट्स के बारे में सच बताते हैं? हर बार नहीं, और यही सबसे बड़ी दिक्कत है। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे साथ हैं पुनीत जी। पुनीत जी नमस्कार, स्वागत है आपका। so much, और मैं बताना चाहूँगा कि पुनीत जी अपने इस चैनल पुनीत की पाठशाला के माध्यम से लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल लिटरेसी की विद एक्यूरेसी जो वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं, उससे डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को हेल्प मिल रही है। हमें बहुत पॉजिटिव कमेंट्स और लाइक्स मिल रहे हैं। तो इसी तरीके से व्यूअर्स प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए, सीखते रहिए। तो पुनीत जी आइए स्टार्ट करते हैं। जी सर, आज का जो हमारा टॉपिक है, आपसे जानना चाहेंगे कि प्रपोजल फॉर्म क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? देखो बांसल जी एंड व्यूअर्स, प्रपोजल फॉर्म किसी भी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है, राइट। जब आप अपने इंश्योरेंस एडवाइज़र से कोई प्लान समझ लेते हैं, आप कंपनी फाइनल कर लेते हैं, पॉलिसी फाइनल कर लेते हैं, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म में अपनी सभी जानकारियां भर के कंपनी को आप प्रपोज करते हैं कि इन जानकारियों के बेसिस पे मैं आपकी कंपनी से ये पॉलिसी परचेज करने का इच्छुक हूँ। और जो प्रपोजल फॉर्म में जानकारियां आप कंपनी को फिल करके देते हैं, उन्हीं जानकारियों के बेसिस पे आपके प्रपोजल को असेस किया जाता है। कंपनी के पास स्पेशलाइज्ड अंडरराइटर होते हैं, इस प्रोसेस को अंडरराइटिंग बोलते हैं। अंडरराइटर आपके प्रपोजल फॉर्म को पढ़ के असेस करता है कि क्या मुझे ये पॉलिसी इनको देनी चाहिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर देनी चाहिए तो क्या स्टैंडर्ड रेट्स पे देनी चाहिए या मुझे रेट अप करके देनी चाहिए। अगर प्रपोजल फॉर्म की जानकारी गलत हो गई तो अंडरराइटिंग का डिसीजन भी गलत हो जाएगा दोस्तों। और लेकिन सर, ये सब डिटेल्स देना इतनी ज़रूरी क्यों है? बंसल जी, सब डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन सब डिटेल्स के बेसिस पे ही आपका एक प्रोफाइल बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको अपने हेल्थ के डिटेल्स देने हैं, आपको अपने लाइफस्टाइल में जो आपका है उसके आपको डिटेल देने हैं, आपका जॉब प्रोफाइल क्या आपको उस सब का डिटेल देना है। इन सब के बेसिस पे हम रिस्क को असेस करते हैं कि ये रिस्क कौन सी कैटेगरी में फॉल करता है, स्टैंडर्ड में कि सब स्टैंडर्ड में। जब तक आप सही जानकारी नहीं देंगे, कंपनी सही डिसीजन ले नहीं पाएगी। और पुनीत जी आपसे जानना चाहेंगे कि प्रपोजल फॉर्म में कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन या नॉन डिस्क्लोजर है तो उसका क्या नुकसान हो सकता है? बांसल जी, किसी भी प्रपोजल फॉर्म में मिस रिप्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर जो नॉन डिस्क्लोजर जो है वो इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में सबसे गलत बात कोई अगर होगी तो वो यही होगी कि आपने नॉन डिस्क्लोजर किया है या आपने मिस रिप्रेजेंट किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सपोज कोई बंदा स्मोकर है, वो बोलता है, अक्सर हम ऐसे क्वेश्चंस को फेस भी करते हैं। स्मोकर है, वो बोलता है कि सर इसमें नॉन स्मोकर डाल दो, कंपनी को कैसे पता चलेगा मैं स्मोकर हूँ कि नॉन स्मोकर हूँ। बहुत बार हमारे पास ऐसे केस भी हैं जहाँ पे बंदा डायबिटिक है और वो बोलता है कि भैया इसमें आप नॉन डायबिटिक दिखा दो। एडवाइज़र को वो कन्विंस करता है क्योंकि उस वक्त दोनों के दिमाग में एक ही बात चल रही है। कस्टमर के दिमाग में ये बात चल रही है कि मैं अपनी बीमारी छिपा के, अपनी एडवर्स हैबिट्स को छिपा के पॉलिसी परचेज कर लूँ। एडवाइज़र के दिमाग में भी ये चल रही है कि मैं किसी तरीके से सेल्स क्लोज कर लूँ। बट वो सही तरीका नहीं है। आप सही जानकारी दें ताकि आपका केस सही तरीके से असेस हो सके। ओके, ग्रेट सर, ग्रेट। और पुनीत जी, मैं आपसे कुछ कॉमन मिथ्स जो होते हैं क्लाइंट्स में, उनके बारे में बात करना चाहूँगा और 1 बाय 1 आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि उनकी सही अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में आप गाइड करें। मिथ नंबर 1 है, इंश्योरेंस कंपनीज डिटेल्स वेरीफाई नहीं करती। सर, ये बहुत बड़ी मिथ है। इंश्योरेंस कंपनी सभी डिटेल्स वेरीफाई करती हैं। इंश्योरेंस कंपनीज के पास डिटेल्स को वेरीफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। फॉर एग्जांपल, सिबिल के बारे में बहुत लोगों ने सुना है, बट IIB के बारे में लोगों ने नहीं सुना है, राइट। सिबिल की तरीके से भी IIB स्टैंड्स फॉर इंश्योरेंस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, जहाँ से हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। हम क्लाइंट के सिबिल से भी बहुत सारी जानकारियाँ जुटा लेते हैं। इवन हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी बहुत सारी जानकारियाँ जुटा लेते हैं, राइट। हमारे पास सभी जानकारी को कलेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं एंड
एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं बंसल जी यहाँ पे बता दूँ, पॉलिसी अप्रूव होने के बाद भी कंपनी अपनी एजेंसीज के माध्यम से क्लाइंट के बारे में जानकारियाँ जुटाती हैं, राइट। इनके पास स्पेशल टीम होती हैं जो आपके एरिया में जाके, आपके आस पड़ोस में जाके आपके बारे में जानकारियाँ जुटाते हैं। अगर उस वक्त भी कंपनी को ये पता चलता है कि इस व्यक्ति ने जो हमारे से पॉलिसी परचेज की वो नॉन डिस्क्लोजर करके या मिस रिप्रेजेंट करके की, तो कंपनी के पास आपकी पॉलिसी को कैंसिल करने के राइट हैं। और वहाँ पे कंपनी के पास ये राइट भी है कि कंपनी पॉलिसी भी कैंसिल कर दे और आपका प्रीमियम भी फॉरफिट कर ले, राइट। कंपनी आपका प्रीमियम चाहे तो फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है, कंपनी चाहे तो आपका प्रीमियम आपको वापस कर सकती है, राइट। पॉलिसी खरीदने से ज़्यादा महत्वपूर्ण है सही पॉलिसी खरीदना। ग्रेट सर। और मिथ नंबर 2 है सर, हेल्थ इश्यू डिस्क्लोज करने से क्या पॉलिसी रिजेक्ट हो जाती है? नहीं सर, ये भी बहुत बड़ा मिथ है। हेल्थ इश्यूज अगर आपको हैं, मैं पहले तो इसी बात को रिफ्रेश करूंगा, आपकी जो भी मेडिकल कंडीशंस हैं, आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं प्रेजेंट में या पहले कभी लेते थे आप ठीक हो गए, कोई आपका पहले कभी कोई सर्जरी हुआ है, जो भी आपकी मेडिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशंस हैं प्लीज़ वो आप सारी कंपनी को दे दें। क्या होता है सर, जो रेट आपको ऑफर किया जाता है एडवाइज़र के द्वारा वो स्टैंडर्ड लाइफ का रेट है, राइट। अगर आपको कोई मेडिकल इशू है, आप उसको एक्सप्लेन करते हैं तो उसके बेसिस पे कंपनी आपकी केस को थोड़ा रेटअप कर सकती है। समटाइम्स होता है कंपनी रेटअप भी नहीं करती, समटाइम्स होता है कि प्रीमियम पे 1-2% का रेटअप आता है, कभी 5%, 10%, 20%, डिपेंड करता है कि आपको डिजीज़ क्या थी या क्या है, उसके बेसिस पे आपके केस को असेस किया जाता है। तो मेरा ये कहना है, चाहे आपको पॉलिसी रेटअप करके मिले तो बेटर है, राइट। झूठ बोल के अगर आपने पॉलिसी परचेज कर ली तो वो पॉलिसी परचेज की या ना की बराबर है सर। ग्रेट सर। मिथ नंबर 3 है सर, एक बार पॉलिसी इश्यू हो गई तो कोई दिक्कत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं स्मोकर हूं तो कंपनी को कैसे पता लगेगा? सर एक बार पॉलिसी इशू हो गई और आपको लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा नहीं है सर। कंपनी को पता करने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बता दिए। कंपनी आईआईबी से भी पता कर सकती है, कंपनी सोशल मीडिया से भी पता कर सकती है, और जो कंपनीज की इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वहाँ से भी कंपनीज को पता चल सकता है। अब आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा सर, स्मोकर और नॉन स्मोकर से रिलेटेड। लोगों को लगता है स्मोकिंग तो एक बहुत छोटी सी हैबिट है, इसको बताने ना बताने से कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर किसी पॉलिसी में टर्म प्लान का स्पेसिफिकली मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा, टर्म प्लान में अगर स्मोकर का रेट, नॉन स्मोकर का रेट 100 रुपीज़ है तो हो सकता है आपके स्मोकर का रेट 150 रुपीज़ हो, राइट, 1.5 गुना। इसका मतलब क्या है, जो ये स्मोकिंग वाली जो हैबिट है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंजरियस और हार्मफुल है। ये आपके सिर्फ लंग्स को ही नहीं, आपके एंटायर बॉडी मैकेनिज्म को इम्पैक्ट करती है, राइट। तो मेरा अगेन वही सजेशन है, अगर आप स्मोकर हैं, पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं तो स्मोकर दिखा के ही पॉलिसी परचेज करें, अदरवाइज आप पॉलिसी परचेज ही मत करें। ओके, राइट सर। और सर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि क्या आप हमारे व्यूअर्स को बता सकते हैं कि प्रपोजल फॉर्म भरते समय उन्हें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और एक सही अप्रोच इसके बारे में क्या होनी चाहिए? ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है बंसल जी। ऑल्दो द क्वेश्चंस व्हिच यू आस्क्ड प्रीवियसली वर आल्सो गुड, बट ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इलेबोरेटिव क्वेश्चन है। प्रपोजल फॉर्म में ना सर बहुत सारे सेक्शंस हैं। एक सेक्शन है आपके पर्सनल डिटेल्स, राइट। तो वहाँ पे आप अपनी सब नेम की स्पेलिंग, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, केवाईसी आप सब अच्छे तरीके से भरें। फिर आपके हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस हैं प्रपोजल फॉर्म में, 15 से 20 हेल्थ रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं। हर क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और उसका सही ऑनेस्टी से जवाब दें। एक सेक्शन है आपके ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज़ को लेके, राइट। हर ऑक्यूपेशन की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। कुछ ऑक्यूपेशंस में कोई हजार्ड नहीं है, कोई रिस्क नहीं है। सपोज आप ऑफिस में सिटिंग जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर रिस्क कम है। आप सेल्स में है, ट्रैवल बहुत ज़्यादा कर रहे हैं तो कंपैरेटिवली रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है। या आप कोई और रिस्की जगह पे काम कर रहे हैं तो वहाँ पे रिस्क और ज़्यादा हो सकता है। तो जब आप अपनी ऑक्यूपेशनल जानकारियाँ दे रहे हैं तो जो आपकी डेली ड्यूटीज़ हैं उनके बारे में सही तरीके से आप एक्सप्लेन करें
क्योंकि आपके डेली ड्यूटीज़ के बेसिस पे भी आपके केस का प्रीमियम डिसाइड होता है, राइट। और यहाँ पे मैं एक ऐसे पहलू को टच कर रहा हूँ बंसल जी, जो शायद बहुत कम यूट्यूब पे टच हुआ है। जो प्रपोजल फॉर्म आप भरते हैं वो प्रपोजल फॉर्म की कॉपी कंपनी आपको आपके पॉलिसी बॉन्ड में लगा के देती है, राइट। जब आपके पास पॉलिसी बॉन्ड बन के आ गया, सबसे पहले तो आप उसमें अपना प्रपोजल फॉर्म पढ़ लें कि जो आपने जानकारी एडवाइज़र को दी थी वो सब जानकारियां सही तरीके से भरी हुई हैं कि नहीं। हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं जहां पे टर्म प्लान में बंदे की एजुकेशन मैट्रिक है, बट प्रपोजल फॉर्म में उसकी एजुकेशन भर दी गई 10+2 या ग्रेजुएशन, जबकि वो बंदा वो नहीं है। वो इसलिए भर दी, अगर वहाँ पे +2 या ग्रेजुएशन ना भरती तो टर्म प्लान मिलना ही नहीं था। तो आप अपना प्रपोजल फॉर्म चेक करें, आपने बोला स्मोकर, उसने भर दिया नॉन स्मोकर। अगर ऐसी चीज़ें हैं तो तुरंत कंपनी के संज्ञान में लाएं, या तो पॉलिसी को ठीक करवाएं या उस पॉलिसी को कैंसिल करके आप रीअप्लाई करें, राइट। ये तो वो जानकारियां हैं जो आपने कंपनी को दी। अब कंपनी जो आपको जानकारियां दे रही है उनको कैसे पढ़ना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। कंपनी जो जानकारियां दे रही है उनको कैसे पढ़ना है। बहुत लोगों को ये मिथ है कि यार कंपनीज ने 50 पेज का पॉलिसी बॉन्ड बना के दे दिया, मैं 50 पेज कैसे पढूं। कोई 50 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है। अपने एप्लीकेशन फॉर्म पढ़ो और आपके पॉलिसी बॉन्ड के बीच में एक 2 पेज का बेनिफिट इलस्ट्रेशन लगा है, जहां पे एक्सेल में 2 टेबल्स हैं। जो कंपनी ने आपको देना है वो सब जानकारी सिर्फ उन 2 पेजों में ही लिखी है। वहाँ पे सब कुछ लिखा है, रिस्क कवर कितना है, मैच्योरिटी कितना है, सर्वाइवल बेनिफिट कितना है, क्या गारंटीड है, क्या नॉन गारंटीड है, कितने साल प्रीमियम भरने हैं। अगर कोई भी कस्टमर अपना भरा हुआ प्रपोजल फॉर्म पढ़ ले और 2 पेज का बेनिफिट इलस्ट्रेशन पढ़ ले और वो सारी बातें सही हैं, उसकी एप्लीकेशन में, उसकी पॉलिसी में ज़िंदगी में कभी भी ना उसको ना उसके बच्चों को कभी कोई दिक्कत नहीं आ सकती फ्रेंड्स। ग्रेट सर, ग्रेट। और तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का एपिसोड आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। कभी भी प्रपोजल फॉर्म में सच छुपाने की गलती ना करें। छोटी सी एक गलती या एक हम कहेंगे कि छोटी सी ऑनेस्टी आज आपके परिवार के सुखद भविष्य की कल गारंटी बन सकती है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें और इस पॉडकास्ट को फॉलो करें, क्योंकि हम लोग आगे भी लाइफ इंश्योरेंस और फाइनेंशियल सिक्योरिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करते रहेंगे। पुनीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, मैं एक लाइन यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर रहे हैं, ये आपके परिवार की आपकी एब्सेंट में गारंटी है। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है माय डियर व्यूअर्स, माय डियर फ्रेंड्स। इट इज नॉट अ पीस ऑफ पेपर ओनली, इट इज द गारंटी of the well-being of your family when you are not around. Please keep that in mind. थैंक यू पुनीत जी। पुनीत जिंदल जी के साथ मैं हूं सुरेश। मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू, नमस्ते।